हाय मेट्स, वेलकम टू टेरा इंटेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इथेरियम कॉइन के बिगेस्ट लॉसेस के बारे में, जो कि है टोटल $23 बिलियन का लॉस। ये लॉस हाल ही में सामने आया है एक रिसर्च के दौरान, और देखेंगे कि क्या इससे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इथेरियम कॉइन के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉइनबेस हेड ऑफ प्रोडक्ट कॉर्नर ग्रोगन हैज़ रिवील्ड दैट एट लीस्ट 9,13,111 इथेरियम worth of $3.43 बिलियन हैज़ बीन परमानेंटली लॉस्ट ड्यू टू यूज़र एरर। जो कॉइनबेस के हेड ऑफ प्रोडक्ट है कॉर्नर ग्रोगन, तो उसने अभी रिवील किया हाल ही में कि $3.43 बिलियन की जो वर्थ ऑफ इथेरियम है, मींस जो कि है टोटल अभी 9,13,111 इथेरियम, वो परमानेंटली लॉस हो गया, मतलब खो चुका है हमारे पूरे सर्कुलेटिंग सप्लाई इथेरियम के। अब ये क्या है, इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं, जो क्यों अभी रिवील किया गया है, उन्होंने क्या एनालाइज किया है, पूरी तरीके से इसमें देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, द एनालिसिस रिवील्ड दैट 0.76% ऑफ इथेरियम टोटल सप्लाई हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वेरी टेक्निकल एरर एंड प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटी। जो कि इथेरियम की 0.76% ऑफ सप्लाई है, वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है मार्केट के अंदर से। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि मैंने, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा, या मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि टोटल अभी तक $23 बिलियन की लॉस हो रखी है। अभी $23 बिलियन तो यहाँ पे पूरी तरीके से हमें नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे हमें और नीचे देखें तो वैन इंक्लूडिंग EIP 1559 बर्न इथेरियम, जो कि एक गैस फी मैकेनिज्म किया गया था इथेरियम की तरफ से, जिसकी जो टोटलिंग कॉइन्स की जो सप्लाई थी 5.3 मिलियन की, जो कि था 5%। ओवर 5% ऑफ इथेरियम हैज़ बीन परमानेंटली रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन। अब अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को देखें और इनको हम सम करें तो $23.42 बिलियन ऑफ वर्थ जो इथेरियम है, वो पूरी तरीके से मार्केट से आउट हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखें तो जो 3.43 बिलियन के जो कॉइन थे, वो किस तरीके से लॉस हुए हैं यूज़र के थ्रू, तो हम इसको भी चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो फर्स्टली है पार्शियली मल्टीसिग बग रिलीड्स लार्जेस्ट सिंगल इथेरियम लॉस। दी 2017 पैरिटी मल्टीसिग लाइब्रेरी वल्नरेबिलिटी विच परमानेंटली लॉक्ड 5,13,746 Ethereum worth of 1.93 billion across 178 wallet in the source of the most significant individual loss। जो यहाँ पे मिसलीड ऑफ द कॉइन्स हुए थे, जो कि कितने वॉलेट से हुए थे, 178 वॉलेट से हुए थे, जिसकी उस टाइम पे जो वैल्यू थी वो थी $1.393 बिलियन की, या फिर अभी के टाइम पे भी वैल्यू होगी, हम इसको भी चेकआउट कर लेंगे करंट प्राइस के हिसाब से। As an anonymous user exploited a vulnerability in the shared library component and subsequently destroyed it. This blocked access to fund a 587 dependent wallet। यहाँ पे एरर के थ्रू सारे के सारे जो 587 डिपेंडेंट वॉलेट के थ्रू ये सारे के सारे जो कॉइन्स थे, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय और ब्लॉक कर दिए गए थे, जो कि अब इसका कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। द Web3 फाउंडेशन अकाउंट ऑफ 3,06,000 इथेरियम ट्रैप्ड इन द इंसिडेंट वाइल अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल लॉस एडिशनल फंड्स थ्रू दी सेम एक्सप्लॉइट। यहाँ पे जो इसमें से 3 लाख कॉइन्स थे जो इथेरियम के, वो किसी और एडिशनल फंड में डालने की जगह कहीं और डालने के चक्कर में वो भी लॉस हो चुके हैं परमानेंटली, उसको भी अब नहीं रिकवर किया जा सकता। अब यहाँ पे हम देखें तो ये न्यूज़ किसकी तरफ से आई गई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हेड ऑफ प्रोडक्ट है कॉइनबेस के कॉर्नर, उनकी तरफ से इस चीज़ को रिवील किया गया है। उन्होंने अभी रिसर्च किया था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कितने सारे अभी तक के टोटल इथेरियम लॉसेस हुए हैं, तो उनके उन्होंने लिस्ट बनाया। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कि पार्शियली वॉलेट बग, जो वॉलेट में बग के थ्रू यहाँ पे 5,13,000 इथेरियम का लॉस हुआ था, लॉक्ड हो चुके हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो कि 178 वॉलेट से हुआ था। वहीं पर लॉस्ट की, मतलब लोग अपने कीस भूल जा रहे हैं उसके थ्रू भी, ये जो कि रेन लॉमस ने अपनी लॉस्ट की, मतलब उन्होंने अपनी की भूल गए थे रेन लॉमस, जो कि थी उनकी 2,50,000 इथेरियम कॉइन से, जिसकी वर्थ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, जो कि एक वॉलेट के थ्रू, जो कि रेन लॉमन्स का ही होगा। अब बगी कैंटर कॉन्ट्रैक्टर स्प्लिटेड एंड एक्विकेशन एक्सेट्रा। अब बग्स के थ्रू भी यहाँ पे कुछ कॉइन्स लॉस हो गए थे, 85,000 के आसपास के कॉइन्स लॉस हो गए थे। वहीं बर्न एड्रेस, जो कि कुछ कॉइन्स को बर्न एड्रेस में भी सेंड किया गया था, 26,000 कॉइन्स को बर्न एड्रेस में भी सेंड किया गया। टाइप ऑफ फेड फिंगर सेंड्स, यहाँ पे फिर से कहीं और फिंगर थ्रू कहीं और भेज दिया गया था, जो कि मिसलीड हो गया था।
जिसकी क्वांटिटी है 36,419 इथेरियम, जो उसकी वर्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं पे इथेरियम ट्रैप्ड इन WET कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यहाँ पे 654 इथेरियम यहाँ पे ट्रैप हो गए। टोटल यहाँ पे हम देखें तो 9,13,000 इथेरियम यहाँ पे ट्रैप हो गए, जिसकी वैल्यू अभी के टाइम पे 3.43 बिलियन है। वहीं पर हम वहाँ पे बात करें जो कि EIP 1559 था, उसके अंदर भी कुछ कॉइन्स को हमने लॉक किया था, जो कि हमारे टोटल सप्लाई को अगर हम इसको इंक्लूड करें तो 5% टोटल सप्लाई हो जाती है हमारी, जो कि हमें ऑटोमेटिकली $23 बिलियन की हमारी जो इथेरियम की जो कॉइन्स है वो परमानेंटली लॉस हो चुका है सर्कुलेटिंग सप्लाई से। अब इससे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, ये भी चीज़ हम यहाँ पे अभी समझेंगे। वहीं पे आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कैसे कैसे सारे लॉसेस हुए थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें मैं समझा दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको EIP 19599 के बारे में समझना है क्या है ये चीज़, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसको अलग से एक इंडिविजुअल वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा। वहीं पर हम कॉइन मार्केट में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इथेरियम की जो वैल्यू चल रही है वो $3,884 की चल रही है। वहीं पे हम यहाँ पे देखें तो अभी टोटल जो कॉइन्स हमने यहाँ पे डाल रखे हैं 9,13,000, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 3.5 बिलियन के आसपास दिखा रही है। और वहीं पे हमारे जो EIP 1559 की थी वैल्यू वो अलग है, उसको टोटल मिला के हमारी 23 पॉइंट के आसपास लमसम हमारी वैल्यू क्रिएट होती है। मीन्स अभी तक पूरे मार्केट में 5% ऑफ सप्लाई ऑफ इथेरियम जो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसकी क्या है सर्कुलेटिंग सप्लाई, यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 120 मिलियन की है, जिसमें से 5% मीन्स 6 मिलियन की अप्रॉक्स की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से मार्केट से वैनिश हो चुकी है। क्योंकि इसको एक क्या अब इससे क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है इथेरियम के अंदर, तो वो भी देख सकते हैं। सिंपल सा एक फंडा इकोनॉमिकल का कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली अगर मार्केट में हाई है और उसकी जो सप्लाई है वो लो है, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्कार्सिटी पैदा होती है, जिसके कारण उसके प्राइस में भी अब काफ़ी अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। जब से ये न्यूज़ आया उसके बाद से इस पर हम एक इथेरियम में देखें तो एक अलग सा एक पैटर्न हमें ग्रीनरी पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा एक सिग्नल है। इतने कॉइन के वैनिश होने के बाद से इथेरियम के अंदर एक स्कार्सिटी पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसको अब बाय करने के लिए फिर से लग गए। और जिस तरीके से इथेरियम एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है आफ्टर द बिटकॉइन, तो लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश पैटर्न भी शो कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छा हमें ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है इसके अंदर, एक ग्रीनिश ट्रेंड देखेंगे इसके अंदर, जो कि अभी बहुत दिनों से अच्छा ही एक्टिवली ट्रेड हो रहा है। अब अल्ट कॉइन के चक्कर में इसमें भी काफ़ी अच्छा एक इथेरियम पंप भी देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। बट अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी इसको थोड़ा होल्ड कीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी हाई तक ये आ चुका है और इसमें भी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो अभी थोड़ा वेट कीजिएगा और इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कोई भी आपको डाउट हो इसके रिगार्डिंग या कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।